बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार उनके ऑक्सीजन लेवल में गिरावट देखने को मिल रही थी, हालत बिगड़ी है, जिसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। पहली रिपोर्ट कोरोना की नेगेटिव आई, लेकिन बाद में फिर से जब टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से लगातार उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है और हालत बिगड़ी है, जिसके बाद एक बार फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बुखार और सांस लेने में तकलीफ बताई थी सबसे पहले, जिसके बाद दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हुए। उसके बाद पहला टेस्ट किया गया तो नेगेटिव आए, लेकिन दूसरे टेस्ट रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई, जिसके बाद लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है, लेकिन गिरावट उनके स्वास्थ्य में दर्ज की गई, जिसके बाद आईसीयू में भर्ती कर दिया गया उन्हें। तरुण कालरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। तरुण, मेडिकल बुलेटिन क्या आप सामने आ पाया है? हालत बिगड़ती ही जा रही है लगातार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की, ताजा स्थिति आप शेयर करें। देखिए, अभी हेल्थ बुलेटिन आधिकारिक तौर पर तो नहीं आया है, लेकिन वहां पे डॉक्टर से बात करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन लेवल जो है सत्येंद्र जैन का वो डिप किया है, जिसके कारण एहतियातन उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया जा रहा है। सत्येंद्र जैन के अंदर निमोनिया के भी लक्षण कुछ पाए गए हैं, यानी कि कोरोना पॉजिटिव होने के साथ साथ वो निमोनिया से भी पीड़ित हैं, और इस बात की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि एडवांस हेल्थ केयर के लिए उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ले जाकर किसी अच्छे बेहतर अस्पताल में एडमिट कराया जा सके। वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो सरकारी भी हो सकता है। लेकिन 5 डॉक्टर्स की एक टीम पूरे समय तक उनकी स्वास्थ्य के ऊपर नजर बनाए हुए है। बहुत गंभीर नहीं कहेंगे क्योंकि पैनिक में आ सकती है सिचुएशन, लेकिन अच्छी नहीं है तबीयत, ये कम से कम डॉक्टर्स कह रहे हैं। सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन बहुत सेंसिटिव बनी हुई है। और लगातार जिस दिन से वो भर्ती हुए हैं तरुण, एक बार भी खबर अभी तक ये सामने नहीं आ पाई है कि उन्होंने रिकवर किया हो। लगातार ऑक्सीजन लेवल में इसी तरीके का डिप देखने को मिल रहा है। क्या कुछ डॉक्टर्स, क्योंकि अभी मेडिकल बुलेटिन तो नहीं आया सामने, लेकिन डॉक्टर से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, बहुत ज्यादा स्थिति तो नहीं खराब है? लेकिन जब से उन्हें एडमिट कराया गया है तब से ही वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर तो है ही, और ऑक्सीजन के अंदर मतलब सांस लेने में परेशानी के चलते ही प्राइमरली उनको दाखिल किया गया था, और फिर पहली उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तो तसल्ली हुई थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही दूसरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और फिर सिम्टम और ज्यादा गहराते गए। तो ऑक्सीजन का जो लेवल था वो लगातार डिप कर रहा है, जिसके कारण उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर ज्यादा हाई मात्रा में उन्हें शरीर को ऑक्सीजन देने के लिए उसका लेवल बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा ये एक अच्छी चीज नहीं है। किसी भी मरीज की स्थिति शुरुआती दिनों के अंदर डिटेरोरेट होती ही है, तबीयत बिगड़ती ही है, और इसी क्रम से सत्येंद्र जैन भी गुजर रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि 24/7 उनके स्वास्थ्य पर निगाह रखी जा रही है, और एक डॉक्टर्स की स्पेशल टीम उनकी हर एक पैरामीटर जो वाइटल पैरामीटर्स हैं बॉडी के, उन पर नजर रखे हुए हैं। निमोनिया की बात अब एड ऑन हुई है, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। लिहाजा डॉक्टर्स 2-3 बार जब बात हुई वो यही कह रहे थे कि सिचुएशन अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उन्हें कुछ एडवांस ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट भी किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा हालांकि ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन अगर ऐसा लगा कि इमरजेंसी स्तर पर उन्हें कहीं ले जाना पड़ा तो हमने पूरी तैयारी कर ली है, और किसी भी मरीज के लिए तैयार होती ही है अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि विकट स्थिति में मरीज की जान को बचाया जा सके और ज्यादा हालात खराब ना हो, उससे पहले ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट किसी अच्छे बेहतर स्वास्थ्य इंस्टीट्यूशंस में दिया जा सके। तो उसकी तैयारी प्रशासन ने कर ली है, लेकिन चिंता इसलिए बनी हुई है क्योंकि निमोनिया के भी लक्षण आए हैं, और लगातार ऑक्सीजन का जो स्तर था उनकी बॉडी का वो डिप हो रहा है, जो कि अपने आप में चिंता बढ़ाता है। एक महत्वपूर्ण बैठक स्वास्थ्य विभाग की होनी थी, अब चूंकि वो इनएक्टिव हो चुके हैं, लिहाजा मनीष सिसोदिया ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठक की। आईसीयू किस तरह से दिल्ली सरकार के अस्पताल में बढ़ाए जा सकते हैं, इस बात की संभावना थी कि इस बैठक के अंदर वर्चुअली सत्येंद्र जैन बैठक का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही 12:30 बजे के बाद ये बैठक होनी थी 12:30 बजे, लेकिन जब 12:30 बजे तैयारी की गई तो डॉक्टरों ने कहा कि ये बैठक वर्चुअली अटेंड करना सत्येंद्र जैन के लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा उसके बाद से ही आशंका उत्पन्न होनी शुरू हो गई
कि पहले तो सत्येंद्र जैन वर्चुअली इस बैठक का हिस्सा होने जा रहे थे, तो क्या कारण रहा। तो जब कारण टटोले गए तो यही पाया गया कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आज दर्ज की गई है। ऑक्सीजन लेवल उनका डिप हुआ है, निमोनिया के भी लक्षण पाए गए हैं और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। फिर है बार बार डॉक्टर यही रिपीट कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारी के लिए।